आम तौर पे ਜਿਹੜਾ किसान है आमतौर पर किसानों को खेतों तक ही सीमित समझा जाता है। कार्गो जहाज मैंने बनाए हैं। J3 पाइपर कप ट्रेनर जहाज भी मैंने बनाया है। मेरा एक जहाज C-130 हरकुलीज जो एक कार्गो प्लेन की कैटेगरी का है, वह मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। किसी यूनिवर्सिटी को पता चलता है कि एक फार्मर इतने हाई लेवल के टेक्निकल प्रोजेक्ट्स कर रहा है, फिर वह मुझे इनवाइट करते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मुझे इनोवेटिव फार्मर ऑफ पंजाब का अवार्ड दिया है। इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह यूनिवर्सिटी बठिंडा ने भी मुझे सम्मानित किया है। आदेश ग्रुप के इंजीनियरिंग कॉलेज ने भी मुझे सम्मान दिया है। इसके अलावा आर्मी के कुछ ऑफिसर्स ने भी मुझे सम्मानित किया है, क्योंकि उनके कुछ बढ़िया प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने कंप्लीट करके दिए हैं। और जिन बच्चों को इसमें इंटरेस्ट है, जिन्होंने आगे इसमें इंजीनियरिंग करनी है, उनके माँ बाप मेरे पास राय लेने के लिए भी आते हैं। मैं असली जहाज़ों को कॉपी करके उनके थर्मोकोल के मॉडल तैयार करता हूँ। मेरे पास कई स्कूलों के और यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स भी आते हैं। मेरे पास डिफेंस फोर्स के प्रोजेक्ट्स भी आते हैं। मेरे नज़दीक 30-40 किलोमीटर के एरिया में जो भी स्कूल कॉलेज हैं, मैंने उनके साथ भी टाई अप किया है और वहाँ पर मैंने बच्चों को इसकी फ्लाइंग थ्योरी और एरो मॉडल की स्टडी के बारे में जानकारी देने के लिए उनकी क्लासेस लेनी भी शुरू की हैं। ये मेरा बचपन का ही शौक सीगा। यह मेरा बचपन से ही शौक था। जब मैं 5 साल का था, तब से मुझे उड़ने का बहुत शौक था। मैं पंछियों को देखता रहता था। मुझे लगता था कि अगर मैं अपनी बाजुओं को हिलाऊंगा तो मैं भी पंछियों की तरह उड़ सकता हूँ। हमारे घरों में गेहूं साफ करने वाले सूप को मैंने अपनी बाजुओं से बांधकर अपने पुराने घर की छत पर जाकर उड़ने की कोशिश भी की। मुझे लगता था कि सूप की मदद से मैं उड़ सकता हूँ। मैं छत से छलांग लगाने ही वाला था कि मेरी माँ को पता चल गया। उन्होंने मुझे डांटा भी और मुझे मार भी पड़ी। मतलब इस हद तक मुझे बचपन से ही जुनून था। ऐसे ही चलता रहा और 1996 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। उसके बाद मुझे इंग्लैंड जाने का एक बार मौका मिला। वहाँ मेरी रिश्तेदारी में एक शादी का समागम था। वहाँ पर जब मैं अपने रिश्तेदारों के साथ जा रहा था तो उन्होंने मुझे कुछ छोटे जहाज आसमान में उड़ते हुए दिखाए जो मॉडल एयरक्राफ्ट थे। मैं उन्हें उड़ता देखकर बहुत हैरान रह गया। मैं वो देख के हैरान हो गया और मैं उन्होंने कहा भी मैनू कोई ये दिखाओ भी मैं तो आ चीज़ तो मैं सारी ज़िंदगी मेरी लंघी। और मैंने उनसे बोला कि मैंने पूरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ नहीं देखी। मैंने उनसे कहा कि मैं इस चीज़ की जानकारी लेना चाहता हूँ। तो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे सुबह शॉपिंग स्टोर पर छोड़ दिया और मैंने पूरे 2 दिन लगा कर एरो मॉडल खोज लिए और मैं वहाँ से 2 छोटे एरो मॉडल पंजाब लेकर आ गया। यहाँ आकर मैंने उनको उड़ाना सीखा और इसी दौरान मेरा एक जहाज टूट गया क्योंकि मुझे वह उड़ाना नहीं आता था। फिर दूसरा जहाज भी मैंने कई बार तोड़ा और जोड़ा और ऐसे ही मैंने उसे उड़ाना सीख लिया। फिर मुझे लगा कि इसकी पूरी स्टडी करनी चाहिए और मेरा नया सफ़र शुरू हो गया। मैंने ऑल इंडिया एरो मॉडलर इंस्टीट्यूट दिल्ली, जो कि अब लगभग बंद हो चुका है, मैं उन्हें एनुअल फीस भरकर उनसे मैगजीन और ऑनलाइन मैटर लेता था। फिर मैंने यूट्यूब पर और गूगल पर भी इसकी काफ़ी रिसर्च की कि असल में यह मॉडल कैसे उड़ रहे हैं और इनके पीछे की साइंस क्या है। इसके लिए मैंने पूरी फ्लाइंग थ्योरी की स्टडी की। इसके बाद एक इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे मेरे पास एरो मॉडल बनवाने के लिए आए तो मैंने सबसे पहला एक छोटा एरो मॉडल थर्मोकोल का उनको बनाकर दिया। यह प्रयास काफ़ी सफल रहा। जहां से मेरा एरो मॉडल बनाने का सफ़र शुरू हो गया, वहां से शुरू हुआ सफ़र आज तक चल रहा है। अब मैं असल के जो जहाज हैं उनकी स्केलिंग करके असल के जहाज़ों को कॉपी करके छोटे एरो मॉडल बनाता हूं। इसमें मैं अलग अलग तरह के और अलग अलग साइज के जहाज तैयार कर रहा हूं। मेरे पास स्कूल कॉलेजों के और यूनिवर्सिटियों के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मेरे पास इंडियन आर्मी के भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अब यह शौक आगे मेरे बच्चों तक चला गया है। मेरे बड़े बेटे ने एरोनॉटिक में इंजीनियरिंग कर ली है। मेरा छोटा बेटा मेडिकल की स्टडी कर रहा है, पर वह जहाज़ों को उड़ाने में पूरी तरह से कुशल है। कार्गो प्लेन मैंने बनाए हैं। मैंने J13 पाइपर कप, जो कि एक ट्रेनर जहाज है, वह भी मैंने बनाया है। मेरा एक बड़ा जहाज 130 हरकुलीस, जो कार्गो प्लेन की कैटेगरी का है, वह इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है।
मुझे इस चीज़ पर काफ़ी गर्व है, पर यह सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे प्रशंसक हैं, यह उनकी भी कामयाबी है। मुझे इस बात की खुशी है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मेरा थर्मोकोल से बना सबसे बड़ा जहाज अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया है। मैंने और भी कई बड़े फाइटर जहाज बनाए हैं जो मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाने जा रहा हूँ। संक्षेप में यह मेरा इतने सालों का सफर है जिसमें बहुत सारी मुश्किलें भी आई। जो सामान मैं बाहर से मंगवाता हूँ वह कई बार कस्टम में फंस जाता है, फिर मुझे उसकी कस्टम क्लियरेंस करवानी पड़ती है। कई बार मेरा बनाया मॉडल टूट भी जाता था, तब मन बहुत दुखी होता था, तो मैं कई दिनों तक किसी मॉडल पर काम नहीं करता था। मुझे इतनी निराशा होती थी कि कई बार 10-10 दिन भी मैं कमरे से बाहर नहीं निकलता था। इसके अलावा परिवार को देखना था, बच्चों की पढ़ाई भी देखनी थी, घर के सारे काम भी करने थे, तो मैंने ओवर टाइम लगाकर रात को जाग कर यह एरो मॉडल बनाए हैं। कई बार तो सारी रात भी जागना पड़ता था। अभी हाल ही में टिंकरिंग लैब का नया कंसेप्ट इंडिया में शुरू हुआ है। इसके तहत सभी स्कूलों में ड्रोन और एरो मॉडल्स का कंसेप्ट पहुंच चुका है, पर हालात यह है कि इन स्कूलों में इनको बनाने वाला, उड़ाने वाला या सिखाने वाला इंस्ट्रक्टर नहीं है। तो मैंने अपने आसपास के 30-40 किलोमीटर के एरिया में जो स्कूल पढ़ते हैं उनके साथ टाई अप किया और वहां पर जाकर मैंने बच्चों को इसकी बेसिक फ्लाइंग थ्योरी और इसकी इंजीनियरिंग के बारे में क्लास में पढ़ाता हूं। अब स्कूल प्रबंधक भी इस बात से खुश हैं कि उनके पास जो प्रोजेक्ट पड़े खराब हो रहे थे मैंने उनको शुरू करके दिए हैं। मेरे इस हुनर की वजह से मुझे बहुत उच्च श्रेणी के सम्मान भी मिले हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मुझे इनोवेटिव फार्मर ऑफ पंजाब का अवार्ड दिया है। एक किसान के लिए ऐसे प्रोजेक्ट बनाना और सम्मान मिलना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। यह साधारण बात नहीं है, क्योंकि आमतौर पर किसान को खेतों तक ही सीमित समझा जाता है या किसान को उसके ट्रैक्टर तक ही सीमित समझा जाता है। पर जब किसी यूनिवर्सिटी को पता चलता है कि एक फार्मर इतने हाईटेक प्रोजेक्ट कर रहा है तो वह मुझे बुलाते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अलावा महाराजा रणजीत सिंह यूनिवर्सिटी ने भी मुझे सम्मानित किया है। आदेश ग्रुप के इंजीनियरिंग कॉलेज ने भी मुझे सम्मानित किया है। आर्मी के कुछ ऑफिसर्स ने भी मुझे सम्मानित दिया है, क्योंकि उनके कुछ प्रोजेक्ट थे जो मैंने उन्हें कंप्लीट करके दिए थे। बहुत से स्कूलों ने भी मुझे सम्मान दिया है। मेरे पास एरोनॉटिक इंजीनियरिंग की इच्छा रखने वाले बच्चों के माँ बाप भी राय मशवरा करने के लिए आते हैं। जिन बच्चों को पहले ही यह शौक लग चुका है और वह एरोनॉटिक की स्टडी कर रहे हैं, पर उनको इसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास प्रैक्टिकल करने और सीखने के लिए आते हैं। मैं उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देता हूँ और स्कूल कॉलेजों में जाकर भी ट्रेनिंग देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर बड़े स्तर पर ट्रेनिंग दी जा सकती है और यह काफ़ी आसान भी रहता है। जिनका यह शौक है वह भी मेरे पास आते रहते हैं। इस तरह मेरे को आउंदे भी है बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੌਬੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਹੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ कर रहे हैं। बचपन तो मैं अपने ब्रदर ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। बचपन से मैं अपने पिता और बड़े भाई को देखता आ रहा हूँ, जो एरो मॉडलिंग की फ्लाइंग करते थे और कंप्यूटर पर एरो मॉडलिंग की स्टडी करते थे। बचपन में जो देखा है कुदरती है कि उसमें दिलचस्पी पैदा हो जाती है। जब मैं इस स्तर पर पहुँच चुका हूँ कि अब हम खुद एरो मॉडल बना लेते हैं और उड़ा भी लेते हैं। हालांकि मेरी पढ़ाई मेडिकल की है, जो कि मेरी माँ का सपना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, पर मेरी रुचि एरो मॉडलिंग में अभी भी उतनी ही है। मैं जब भी कॉलेज से घर आता हूँ तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं नए एरो मॉडल बनाऊँ और उनको उड़ाऊँ। मुझे अपनी पढ़ाई में भी इससे काफ़ी सहायता मिली है। मैं बचपन से ही टेक्निकल चीज़ें देखता आया हूँ, टूल्स के साथ काम करता रहा हूँ, तो वह मुझे मेरी पढ़ाई में भी काम आया। मैं दांतों के डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ। वहाँ पर जो हम टूल्स यूज़ करते हैं उसमें मुझे आसानी होती है। अब यह हमारा फैमिली बिजनेस बन चुका है और इसको चलाने के लिए ही मैंने इंडिया में ही रहने का फैसला किया है। मैं अपनी पढ़ाई खत्म करके अपने गांव में ही क्लिनिक खोलूंगा। स्टडी के लिए विदेश जाना अच्छी बात है, पर यह भी एक सच्चाई है कि अगर सारे नौजवान विदेश चले जाएंगे तो पंजाब के फ्यूचर का क्या होगा।
मुझे लगता है कि नौजवानों को विदेश में पढ़ने जाना चाहिए, लेकिन बिजनेस अपने देश में ही करना चाहिए ताकि वह अपने देश की आर्थिकता में सहायता दे सकें। ਬਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ। मेरे फादर है जो पिछले 13 साल तो एरो मॉडलिंग कर रहे हैं। मेरे पिताजी पिछले 13 साल से एरो मॉडलिंग कर रहे हैं। उनको देखकर ही मेरे अंदर भी यह करने की रुचि पैदा हो गई कि एरो मॉडल कैसे बनते हैं और कैसे इनको उड़ाया जाता है। इसके पीछे की जो साइंस है उसे स्टडी करने की दिलचस्पी वह मेरे पिताजी की वजह से ही पैदा हुई है। यही वजह है कि मैं आज एरोस्पेस इंजीनियर बन चुका हूँ और अब आगे मेरा एरोस्पेस में ही मास्टर डिग्री करने का इरादा है, जिसके लिए मेरी एडमिशन कॉनकोर्डिया यूनिवर्सिटी कनाडा में हो चुकी है। वहां से वापस आकर मैं इंडिया में ही अपनी कंपनी को आगे बढ़ाऊंगा। वहां से सीखकर मुझे इंडिया में ही ऐसा सेटअप लगाना है कि हम विदेशी कंपनियों को यूज़ मुकाबला दे करके सकें। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨੇ ਆ ਵਧੀਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ।